कितना भी पकड़ लो ये फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नरेश राठौर और आज मैं आपको एक कपड़ों के व्यापारी चंदू लाल की कहानी सुनाने वाला हूँ। चंदू लाल ये तो अपने एरिया में बहुत ही फेमस किस्म के इंसान थे। एक टाइम ऐसा आलम हुआ करता था कि किसी इंसान को भी कपड़े लेना है तो चंदू लाल की दुकान में वो आया करता था। इस तरीके की पॉपुलैरिटी, इस तरीके का फेमस उनका दुकान हुआ करता था। उनके एक प्रोफेसर मित्र हुआ करते थे। एक दिन वो प्रोफेसर मित्र उनकी दुकान से गुजर रहे थे तो सोचा कि अपने व्यापारी मित्र से मिलता चले, तो वे उनके दुकान में आए। दुकान में आते ही उन दोनों की बहुत लंबी वार्तालाप, बातें चालू हो गई। बातों ही बातों में प्रोफेसर साहब को एक चीज खटकी। उन्होंने पूछा कि क्या चंदू भाई, आपकी दुकान में न ज़्यादा स्टाफ दिख रहे हैं, ना ही ज़्यादा स्टॉक्स दिख रहा है और ना ही ग्राहकी भी बहुत कम है, ऐसा क्यों? तो चंदू लाल बहुत चिल्ड अंदाज में बोले कि सब बहुत ही बढ़िया चल रहा है, एकदम मस्त। तो प्रोफेसर फिर बोले कि तुमको ध्यान देना चाहिए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आपके आसपास में भी बहुत सारे कपड़ों के और भी दुकानें खुल गई हैं, आपको ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। तो चंदू लाल बोले कि ये सारी चीज़ें तो होती रहती है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है, मस्त चल रहा है। तो प्रोफेसर मुस्कुरा दिए और जाते जाते उनको चाय का न्योता, अगले दिन का चाय का न्योता दे आए। अगले दिन चंदू लाल बताए समय पर प्रोफेसर के यहाँ पहुँच जाते हैं। तो जैसे पहुँचते हैं इनकी फिर से बातें चालू होती है और चाय ऑर्डर किया जाता है कि दोनों मित्र के लिए चाय बनाया जाए भाई। और इसी बातों में प्रोफेसर बोलते हैं कि चलो चंदूलाल, तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, चलो मेरे लैब। चंदूलाल बहुत खुश हो जाता है कि आज मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। दोनों कोई प्रोफेसर के लैब चले जाते हैं। लैब में प्रोफेसर एक जार लेते हैं और उसमें गर्म पानी लेते हैं और उस गर्म पानी में एक मेंढक को डुबा देते हैं। जैसे ही वो मेंढक उस गर्म पानी में पहुंचता है, वो सट से उस जार से साए से बाहर निकल आता है। तो प्रोफेसर बोलते हैं देखो, ये अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया, ये इसको डिसकंफर्टेबल फील हुआ, इसलिए ये तुरंत बाहर निकल आया। तो चंदूलाल बोला कि बहुत बढ़िया है। अब प्रोफेसर बोले कि अब तुमको एक दूसरा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। इस बार जार लिया गया और उसमें नॉर्मल पानी, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा पानी लिया गया, एकदम नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला। अब उसमें फिर से मेंढक को डुबाया गया। अब मेंढक बहुत आराम से मज़े से था, लेकिन अब उस जार को आंच में रख दिया गया। धीरे धीरे करके उसका पानी गर्म होता चला गया। जैसे जैसे गर्म होता जा रहा था पानी, वो मेंढक अपने आप को उस कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट करते जा रहा था। जैसे जैसे और पानी गर्म हो रहा था और अपने आप को वो एडजस्ट करना चालू कर दिया था। एक टाइम ऐसा आया कि पानी इतना ज़्यादा गर्म हो गया कि उस मेंढक की जान निकल गई। ये सारी चीज़ों को देखकर चंदूलाल थोड़े उनको अटपटा सा लगा और बोले, क्या भाई, आपने तो एक मेंढक की जान ही ले ली। तो प्रोफेसर मुस्कुराते हुए बोले, जान मैंने नहीं ली, जान इस मेंढक ने अपनी खुद ली है। क्यों ना समय रहते ये उस पानी से कूद के बाहर निकल गया, क्यों अपने आप को ये सिचुएशन के हिसाब से, पानी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करने में अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट कर दी, और जब इसको बाहर निकलने का टाइम आया तो इसके पास ना ही उतनी एनर्जी थी ना ही उतनी ताकत। कहीं तुम भी तो ऐसी गलती नहीं कर रहे हो? कहीं दुनिया के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करने में कहीं तुम भी ऐसा तो नहीं कर रहे हो कि जब तुम्हारे पास जब सही समय आए निकलने का बाहर, तब तुम्हारे पास ना उतनी एनर्जी ना उतनी ताकत बचे? ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ी सीख देती है। अगर आपको इस कहानी से थोड़ी भी लर्निंग, थोड़ी भी इंसाइट मिली हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।